न्यूज़ 18 इंडिया। और देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में लोकसभा सीटों पर सहमति बन गई है। ये सबसे बड़ी खबर है और इसी के तहत दिल्ली के साथ साथ गुजरात, हरियाणा, इन दोनों जगहों पर भी आम आदमी पार्टी को सीटें मिली हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि कहां-कहां इन दोनों पार्टियों में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के ऊपर सहमति बन गई है। दिल्ली में 3 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। आम आदमी पार्टी, जिसकी सरकार है अभी दिल्ली में, वो 4 सीट पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में भरूच और भावनगर, ये 2 सीट आम आदमी के खाते में जा चुकी है। इसके अलावा हरियाणा में 1 सीट पर आप लड़ेगी। अच्छा, गुजरात की 2 सीट तो ये हमने आपको बताई जो आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है। बाकी जो सीटें हैं उनके ऊपर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। हरियाणा में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी रहने वाली है और चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में गई है। तो ये जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का लोकसभा सीटों का जो बंटवारा था सीटों का, उसको लेकर स्थिति अभी तक की स्पष्ट हो पाई है। तो कम से कम ये ऐसी पार्टी है जिसके साथ कांग्रेस का मनमुटाव फिलहाल नहीं देखने को मिला है। गुजरात के अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, क्योंकि देखिए शुरू में तो यही कहा जा रहा था कि दिल्ली में कांग्रेस को सीटें देने के मूड में आम आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन ये चौंकाने वाली भी खबर है कि कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों के बीच में सहमति अब बन गई है। 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। हमारे साथ जावेद और चंद्रमोहन है। सबसे पहले जावेद, मैं आपके पास आती हूं। दिल्ली की हम बात करें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में डील फाइनल है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार। देखिए, औपचारिक ऐलान का इंतजार अब बाकी है। जो दिल्ली को लेकर सस्पेंस बरकरार था, अब वो लगभग खत्म हो चुका है। 4-3 फॉर्मूले के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेंगी। 4 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीट पर 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, और 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। वो सीट भी न्यूज़ 18 इंडिया लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है। ये जो गठबंधन है सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, ये गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को 2 सीट दी है, भरूच और भावनगर की सीट। इसके अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल आम आदमी पार्टी का दावा कई जगहों को लेकर था, उसमें असम भी शामिल था, हरियाणा, गोवा, गुजरात। तो अब ऐसे में जो स्थिति है वो लगभग साफ हो गई है। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ और गोवा को लेकर भी दावे कर रही थी। गोवा, दक्षिण गोवा में पहले से ही कांग्रेस का सिटिंग एमपी है, तो वहां अब कांग्रेस ही लड़ेगी और चंडीगढ़ भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में जो कई राज्यों को लेकर स्थिति बनी हुई थी, सस्पेंस बना हुआ था, वो लगभग अब साफ हो चुका है। असम को लेकर स्थिति अभी और क्लियर होनी बाकी है, क्योंकि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने असम में 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था और उस वक्त ये बात कही थी कि हम गठबंधन की सीट शेयरिंग की बात करते करते थक चुके हैं, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि इस वार्ताओं के दौर में कई ऐसे दौर आए जब लगा कि खटास हो रही है, दूरियां बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए कि बहुत ज्यादा देरी हो रही है, लोकसभा चुनाव सिर पर है। खुद कल अरविंद केजरीवाल ने बात कही कि गठबंधन सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट में देरी हो रही है। तो ऐसे में आज ये खबर निकलकर सामने आई है कि इस फॉर्मूला तय हो गया है और पिछले कई दिनों में कई सारी मुलाकातें हुई है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर। और अब जो दिल्ली के लिए फॉर्मूला आया है उसमें 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। जी ठीक है, तो ये दिल्ली, गुजरात और साथ ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात, सीट शेयरिंग की बात हो गई। लेकिन देखिए, इंडी गठबंधन में हलचल किस तरह से अचानक बढ़ गई है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। 25 फरवरी को राहुल की रैली में अखिलेश यादव शामिल रहने वाले हैं, अब आगे यही कहा जा रहा है। इसके अलावा आगरा में न्याय यात्रा में जब लेकर के पहुंचेंगे राहुल गांधी, तो वहां पर अखिलेश यादव शामिल रहेंगे। इसके पहले वाराणसी गए थे, लखनऊ गए थे, तब अखिलेश यादव नहीं आए थे। 3 मार्च तेजस्वी की रैली में भी शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी, ऐसा कहा गया है। पहले भी जब बिहार पहुंचे थे राहुल गांधी, तो हमने देखा था कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक ही गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दिए थे। पटना में 3 मार्च को रैली होनी है, आरजेडी की रैली है। 13 या फिर 14 मार्च को मुंबई में राहुल की इस न्याय यात्रा का समापन हो जाएगा। तो अभी कम से कम जो साथी हैं वो आपको उत्तर प्रदेश में भी साथ दिखाई देने वाले हैं, बिहार में भी साथ दिखाई देने वाले हैं, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में तो आम आदमी पार्टी के साथ बात भी हो गई है। हमारे साथ चंद्रमोहन लाइव मौजूद हैं। चंद्रमोहन, हमने पहले देखा था कि ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी थे, न्याय यात्रा में राहुल थे, तो क्या 3 मार्च को भी वैसी ही तस्वीर नजर आ सकती है?
बिल्कुल, देखिए पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली होने जा रही है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस रैली में राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से शामिल होंगे। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर क्या होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। कांग्रेस साफ तौर पर यह चाहती है कि यहाँ पर 3 महागठबंधन में पार्टियां बची है, जिसमें एक तरफ आरजेडी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और तीसरी तरफ लेफ्ट है। अगर लेफ्ट को 6 सीट दे भी दिया जाता है या 4 सीट दे दिया जाता है तो भी 36 सीटें बचती हैं और 18-18 दोनों लड़ना चाहते हैं। जबकि लालू यादव के तरफ से जो जानकारी मिली है न्यूज़ 18 इंडिया को, उसके मुताबिक साफ तौर पर यह कहा गया है कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव लड़े और 4 सीटों को लेफ्ट को दे दिया जाए और बाकी सीटों पर आरजेडी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या इन सीटों पर बात बन पाएगी। अब 3 मार्च को यहां पर पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली होने जा रही है और उस रैली के बाद यह साफ हो पाएगा कि आगे की तस्वीर क्या होती है। क्या वैसे ही संबंध और वैसे ही तस्वीर जैसे सासाराम में तेजस्वी यादव पहुंचे थे राहुल गांधी की यात्रा में, उसी तरह की कुछ तस्वीर सीटों के बंटवारे में भी आएगा या गांधी मैदान की रैली में नजर आएगा, ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सीट बंटवारे को लेकर अभी भी खड़ा है, क्योंकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लालू यादव उनको कितनी सीटें देते हैं और अपने कितने सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, ये देखना होगा कि बात बनती है या बनते बनते बिगड़ जाती है। उधर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन में बात बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 62 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये डील फाइनल हो चुकी है। कल इसको लेकर के अखिलेश यादव ने बयान भी दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे। उत्तर प्रदेश से ही केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही 2024 में भाजपा सत्ता के बाहर जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि इंडी गठबंधन में हर जगह बात बन गई हो। चलिए आपको ये दिखाते हैं कि कहां-कहां बात बनी है और कहां-कहां अभी भी मामला जो है वो अटका हुआ है, पेज जो है वो फंसा हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में यहाँ पर बात बन गई है। हालांकि इसके पहले जब न्याय यात्रा लेकर पहुंचे थे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, तो यही कहा जा रहा था अखिलेश नाराज है, वो शामिल भी नहीं हुए थे। दिल्ली की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यहाँ पर भी सीट शेयरिंग की बात बन गई है। और वहीं बिहार में पहले भी तेजस्वी यादव गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे नजर आए थे। अब यही कहा जा रहा है क्योंकि बात अब तो बनी गई है सीट शेयरिंग का, बस आधिकारिक ऐलान भर बाकी बचा रह गया है, तो अब आगे भी दोनों साथ साथ दिखाई देंगे। बंगाल